डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सोशलॉजी क्लासेस। आज मैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा और इस टॉपिक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर ही हाजिर हुआ हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस अब हम इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। उक्त कथन किसका है? यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जिन्होंने यह कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय से संबंधित है और सामाजिक संबंधों के इस जाल को ही समाज कहते हैं। तो ये हमने हमारी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंधों के इसी जाल को समाज कहा है। ये कहा है महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है मेकाइवर और पेज। उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। मेकाइवर और पेज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है सोसाइटी, जिसे हिंदी में हम कहें तो समाज। यानी कि समाज नामक पुस्तक मेकाइवर और पेज ने लिखी, जिस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों से संबंधित बताया और सामाजिक संबंधों के जाल को ही इन्होंने समाज कहा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। उक्त कथन किसका है? यानी ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे विद्वान कौन है जिन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यानी जनरल साइंस बताया समाजशास्त्र को। ऐसे विद्वान का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है? यानी समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 कृषक समाज, नंबर 2 औद्योगिक समाज, नंबर 3 जनजातीय समाज, या कोई नहीं। तो हम सबसे पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ें। समाजशास्त्र मुख्य रूप से, यानी कि प्रायोरिटी कौन सा समाज उसके अध्ययन का रहता है समाजशास्त्र का? तो समाजशास्त्र मुख्य रूप से जिस समाज का अध्ययन करता है वह है औद्योगिक समाज। कृषक समाज है, जनजातीय समाज है, इन समाजों का अध्ययन मुख्य रूप से मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समाजशास्त्र में इनका भी हम अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस समाज का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं वह है औद्योगिक समाज। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है? समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहने वाले विद्वान का क्या नाम है? ए जॉर्ज सिमेल, ब दुर्खीम, से J.S. मिल और द कार्ल मार्क्स। तो समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान जॉर्ज सिमेल ने कहा है। यानी कि जॉर्ज सिमेल ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है। जैसा कि हम जानते हैं समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशलॉजी शब्द से बना है, और जो सोशलॉजी शब्द है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना है, एक तो लैटिन और ग्रीक। लैटिन भाषा का तो है सोशियस और ग्रीक भाषा का है लॉगस। तो 2 भाषा हो गई, लैटिन और ग्रीक। तो जॉर्ज सिमेल ने ये कह दिया कि इन 2 भाषाओं की अवैध संतान है समाजशास्त्र। किस किस की? लैटिन की और ग्रीक की। तो इस प्रकार जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा। इसके बाद में हमारे सामने प्रश्न नंबर आता है 5।
प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, यानी किस विद्वान ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। तो ए में है स्पेंसर, बे में है दुर्खीम, से में है कॉम्टे और दे में है वेबर। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक जिस विद्वान ने लिखी उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, वो भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कहा था, जिसके बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में हमने पढ़ा था समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। इसके बाद आता है किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जब समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई तो अगस्त कॉम्टे ने इसका नाम दिया था समाज भौतिकी, क्योंकि वो भौतिक विज्ञानी थे, इसलिए इन्होंने इसे कहा सोशल फिजिक्स। समाज का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की उन्होंने उत्पत्ति की उस विषय का प्रारंभ में नाम रखा था सोशल फिजिक्स। लेकिन एक विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र सोशल फिजिक्स के स्थान पर या समाजशास्त्र के स्थान पर एक नया शब्द दिया था इथोलॉजी। तो ऐसा कहने वाले विद्वान या समाजशास्त्र के स्थान पर सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम था J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र के स्थान पर हमें इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता, यानी अगर हमें समाजशास्त्र को समझना है तो हमें सामाजिक क्रिया को समझना होगा। और ऐसा कहने वाला विद्वान था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया को अगर हम समझ जाएंगे तो हम समाजशास्त्र को भी समझ लेंगे, और अगर हमने सामाजिक क्रिया को नहीं समझा, सामाजिक क्रिया हमारे समझ में नहीं आई, तो हम समाजशास्त्र को भी नहीं समझ सकते। अगला प्रश्न है भारत में समाजशास्त्र के जनक हैं, यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, या भारत में जिसे समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। तो ऐसे विद्वान का नाम है G.S. घुरिये। G.S. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है, G का मतलब गोविंद, S का मतलब सदाशिव। गोविंद सदाशिव घुरिये ऐसे विद्वान हैं जिन्हें भारत में समाजशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का उद्भव किस सदी में हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र विषय का उद्भव 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ और अगस्त कॉम्टे इसके जनक थे। तो 1838 कौन सी सदी हुई? 19वीं। तो किस सदी में हुआ समाजशास्त्र का उदय या उद्भव? 19वीं सदी में। समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं सदी में हुआ था। इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न है बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत किस सन में हुई। तो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत कब हुई? भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत जो हुई वो बम्बई में हुई। और कब हुई? समाजशास्त्र विभाग की जो शुरुआत हुई वो हुई 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस प्रकार आज हमने कुल 10 क्वेश्चंस देखे और 10 क्वेश्चंस के माध्यम से जो परीक्षा के लिए हमारे महत्वपूर्ण हैं वो देखे। पहला था समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। ये किसने कहा? मैकआइवर पेज ने। समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाजशास्त्र मुख्य रूप से औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान किसने माना? जॉर्ज सिमेल ने। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक स्पेंसर ने लिखी। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। इसके बाद में आता है सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता, ऐसा किसने कहा? मैक्स वेबर ने। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन थे? गोविंद सदाशिव घुरिये या G.S. घुरिये। समाजशास्त्र का उद्भव किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में, 1838 ईस्वी में। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत कब हुई? 1919 ईस्वी में। इस प्रकार हमने
इस वीडियो के माध्यम से कुल 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ देखे। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए हों, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग संख्या 3 के अंतर्गत।